बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम किताब दास्तान ज़हूर। सैयद मोहम्मद का शहीद होना। आज 25 ज़िलहिज्जा है। इमाम ज़माना इस्लाम के ज़हूर में 15 दिन बाकी हैं। ऐ मेरे प्यारे हमसफ़र, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि कोहे ज़ीतवा के अतराफ़ में जाएं? हाँ, कोहे ज़ीतवा के अतराफ़ में जाएं। यकीनन दुआए नुतबा में इस जुमले को बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। अब उठो कि ज़ीतवा चलते हैं। जब काबे से मदीने की तरफ 5 किलोमीटर चलते हैं तो इस पहाड़ के पास पहुँचते हैं। देखो, इमाम के 10 असहाब इस पहाड़ पर जमा हुए हैं। शायद कहीं इमाम के तो 313 असहाब हैं, बस ये 10 अपराध ही क्यों? ये अपराध इमाम के ख़ास अपराध हैं जो पहले इमाम की खिदमत में पहुँचे हैं, लेकिन वो 313 अपराध 14 दिनों के बाद मक्का आएंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कोहे ज़ीतवा पर खड़े हैं और मुंतज़िर हैं कि खुदा की तरफ से उन्हें ज़हूर की इजाज़त मिले। क्या जानते हैं कि जो इमाम ज़माना इस्लाम के कांधों पर है ये किसकी है? ये हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबा है। आपके सर पर जो अमामा देख रहे हैं ये वही हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा है। हाँ, ये वही अमामा है। सुनो, इमाम ज़माना इस्लाम अपने असहाब से कहते हैं, एक शख्स को मक्का भेजना चाहता हूँ। एक बहुत अहम काम है। कौन इमाम ज़माना इस्लाम का नुमाइंदा बनकर मक्के के लोगों की तरफ जाएगा? अब इमाम अपने एक चचाजाद भाई का उस अहम काम के लिए इंतखाब करते हैं। उनका नाम सैयद मोहम्मद है। इमाम उन्हें हुक्म देते हैं कि मक्के के लोगों के पास जाओ और उन्हें मेरा पैगाम पहुँचाओ। क्या इस पैगाम को सुनना चाहते हैं? गौर से सुनो, इमाम का पैगाम ये है, बहुत ही गौर से सुनो। मैं मेहरबान ख़ानदान और नस्ल पैगम्बर से हूँ और आपके खुदा के दीन की नुसरत की दावत दे रहा हूँ और आपको खुदा के दीन की नुसरत की दावत दे रहा हूँ। ऐ मक्के के लोगों, मेरी मदद करो। आप तो जानते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़हूर का वक्त नज़दीक है। जल्द ही खुदा का वादा पूरा होगा और लाखों फरिश्ते उनकी मदद को आ जाएंगे। बस इमाम मक्के के लोगों से क्यों मदद मांग रहे हैं? इमाम उन्हें दावत दे रहे हैं ताकि राह रास्त की हिदायत पा जाएं, तो इस सूरत में इस शहर में किसी का खून ना बहेगा। जी हाँ जी, वो मेहरबान इमाम हैं और इसीलिए तमाम सदाकत से मक्के के लोगों को नुसरत की दावत दे रहे हैं। देखो, सैयद मोहम्मद जाने के लिए तैयार हैं। वो खुशी से पूरे नहीं समा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने इमाम और दीगर साथियों से खुदा हाफ़िज़ी करते हैं और मस्जिदुल हराम की तरफ जाते हैं। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मक्के के लोग उस जवान के साथ क्या सलूक करेंगे? चंद घंटों के बाद भी सैयद मोहम्मद की कोई खबर नहीं आ रही है। मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा है। खुदाया, सैयद मोहम्मद ने क्यों देर कर दी? इलाही, वो अभी तक नहीं आए। क्यों? कुछ देर के बाद एक शख्स निहायत परेशान हालत में इमाम की खिदमत में हाजिर होता है। वो आकर बताता है कि सैयद मोहम्मद मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आपका पैगाम मक्के के लोगों तक पहुंचाया, लेकिन मक्के के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काबे के पास शहीद कर दिया। आखिर किस जुर्म में कत्ल किया? क्या ये शहर अमन हरम इलाही नहीं है? क्या यहाँ पर हैवानात तक को भी अमन हासिल नहीं है? इमाम के नुमाइंदे ने लोगों से क्या कह दिया कि उसको मज़लूमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया है? ये वही शहीद हैं कि जिन्हें अहादीस में नफ्स ज़किया के तौर पर याद किया जाता है। यकीनन उसका माने जानना चाहते हैं। नफ्स ज़किया यानी बेगुनाह और पाक शख्स जो मज़लूमाना कत्ल किया जाए।